हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। तो देखो बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमने थोड़ा नंबर्स के बारे में जाना कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें हमने पढ़ा था बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि एक प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसके बारे में हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या थी, तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या था बच्चों कि उसमें दो पूर्णांक थे बच्चों। दो पूर्णांकों के होते हुए भी उसमें दो और संख्याएं, अद्वितीय संख्याएं होती हैं, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और b से छोटा होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो, छोटी क्लास में हम एक चीज़ पढ़ते थे, भाग देना। ठीक है, मान लो मैं किसी संख्या में एक भाग दे देता हूँ, जैसे कि मैंने 22 में भाग दिया बच्चों 5 का। ठीक है, तो हम जानते थे, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है, हम सब देखते थे यार, ये जो 5 होता है ना, इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, इसको बोलते हैं हम भाजक। ठीक है, और ये जो 22 है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोलते थे हम भाज्य। ठीक, इतना हमको पता है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं यार, ये भाजक होता था, ये भाज्य होता है। ठीक है, अब हम जब 5 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, इसमें 4 बार जाएगा। कितना आएगा, 20। अब 22 में से 20 को घटाते हैं तो 2 आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, 5 और 22 हमारी प्रमेयिका क्या थी कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को होते हुए भी दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं होती हैं जो इसमें विद्यमान होती हैं, और वे अगली दो जो संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी है बच्चों, एक तो ये है और एक ये है। अब जब हम भाग देते हैं, सिंपली हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है। अब जब हम भाग देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है ना, जो इसको हम बोलते हैं बच्चों भागफल, इसको हम भागफल बोलते हैं। और जब भाग देने के बाद जो नीचे बचता है शेषफल, इसको हम बच्चों शेषफल बोलते हैं। अब ये जो हमारी भाग की प्रक्रिया है, यह भाग की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक इसका मान इस भाजक से छोटा ना आ जाए। यदि बड़ा है या बराबर है तो भाग आगे जाएगा, अगला स्टेप मिलेगा। अगर यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं शेषफल। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, इसलिए हम इसको r से डिनोट करते हैं। इसको भागफल, इसको क्वोशेंट बोलते हैं, इसको इसलिए हम इसको q से डिनोट करते हैं, इसको r से लिखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा r है ना, ये वाला r, ये हमारा शेषफल है, और ये जो हमारा q है, ये हमारा क्या है, भागफल है। और ये जो r की कंडीशन है ना, ये b है, और ये b हमारा क्या है यहाँ पर, भाजक। कि r का मान जब तक b से छोटा नहीं आएगा, यानी जब तक इससे छोटा नहीं आएगा, हमारा भागफल चलता रहेगा। तो ये एक प्रमेयिका थी। अब इस प्रमेयिका के अलावा एक और चीज़ है बच्चों, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक विधि है। एल्गोरिथम एक विधि है, मतलब ऐसी विधि जी एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम को सोल्व करती है। ठीक है, तो उसके हम देखते हैं, मतलब इसकी मैं अगर परिभाषा बताऊं आपको तो ये है कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें चरण है, जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्या को हल किया जाता है। या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसके द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो देखो बच्चों, हमने ये प्रमेयिका के बारे में पढ़ा है, तो ये जो प्रमेयिका का ये जो स्टेटमेंट है, ये इसमें काम आएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सिंपली चीज़ बताता हूँ। भाग, ये भी भाग के ऊपर ही है, वो भी भाग के ऊपर ही है। मान लेता हूँ मैं किसी संख्या में भाग देता हूँ बच्चों, कि मान लेता हूँ मेरे पास दो पूर्णांक हैं, एक तो है 237 और एक है मेरे पास 81, दो पूर्णांक है। अब मैं क्या करूँगा कि
इसमें एक और कंडीशन होती है कि a ग्रेटर देन b होना चाहिए, कि a है ना जो ये b से बड़ा होना चाहिए, तो तभी तो भाग लगता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगता है। तो यहाँ पर छोटी क्या है 81, तो मैंने क्या किया 81 में भाग दिया, 81 का भाग दिया 237 में। तो बच्चों देखो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 या 24, तो 240। तो कितनी बार जाएगा, करीब हमारे पास जाएगा ये बच्चों 2 बार भाग जाएगा इसमें, तो ये 2 बार गया, तो 2 एकम 2, और 8 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 16। अब देखो बच्चों मैंने इसमें इसको घटाया, 7 में से 5 गया, 2 गया तो 5, ठीक है। यहाँ 3 है, 3 में से 6 नहीं जाता, तो एक हमने हासिल ले ली, 13 हो गए, 13 में से 6 गए, तो बच्चों कितना बचेंगे 7। तो ये 75 आ गया बच्चों, यहाँ पर ये 75 आ गया। अब देखो ये जो 75 है ये हमारा क्या है शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा भागफल है यानी Q है, और ये हमारा R है, और ये है ना जो हमारा, ये हमारा A है, इसको हम भाज्य बोलते हैं बच्चों, ठीक। और ये जो 81 है ये हमारा है भाजक, और इसको हम बोलेंगे B। तो जब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में निरूपण करना है, इसको यूक्लिड विभाजन से करना है, तो क्या लिखते हैं हम बच्चों, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जहाँ पर R 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। तो अब देखो A का वैल्यू क्या है बच्चों 237, बराबर B का वैल्यू क्या है हमारे पास 81, गुणा Q का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 2, प्लस R की वैल्यू क्या है 75। मतलब ये चीज़ हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में हमने इसको लिख दिया, या तो भाग दे के निकाल लो या इस तरह से निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक शेषफल भी बच रहा है, ये तो प्रमेयिका है हमारी। अब इसमें जब हम इसको गुणा करेंगे ना, इस ऑपरेशन को करेंगे, 81 गुणा 2 और प्लस 75 को करेंगे, तो ये संख्या हमारे पास निकल के आएगी। मतलब जब हम छोटी क्लासों में भाग देते थे और भाग के बाद उस चीज़ को हम वो देखते थे कि भाई हमारी ये चीज़ सही है या नहीं है, तो इस तरह से हम चेक करते थे, सत्यता की जांच करते थे, मतलब उनको देखते थे कि ये भाग सही है या नहीं, तो इस तरह से हम करते थे। अब देखो बच्चों जो हमारा ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, तो इसके थ्रू हम किस तरह से करेंगे, देखो इसमें स्टेप है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 2 पूर्णांक होंगे हमारे पास, उनका हमें HCF निकालना होता है इसके थ्रू। तो क्या करते हैं बच्चों, देखो कि यूक्लिड 2 धनात्मक पूर्णांकों में, 2 धनात्मक पूर्णांकों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारे पास 2 जो हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं वो कौन कौन से बच्चों, एक तो A है और एक B है, जहां पर A इज ग्रेटर देन B होना चाहिए, मतलब जो A है ना वो B से बड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हमारे पास देखो बच्चों ये होता है कि A बराबर BQ प्लस R, ये कंडीशन होती है हमारी किसकी, प्रमेयिका की। हमने प्रमेयिका लगा दी बच्चों, ये प्रमेयिका लग गई। अब देखो इसमें यदि ये जो R है ना, यदि R इक्वल टू 0 आ जाता है, यदि R बराबर 0 है, मतलब जो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर जो अगर 0 आता है तो A और B का, A और जो 2 B है ना, A और B जो 2 संख्याएं हैं जो धनात्मक पूर्णांक है, उनका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, भाजक HCF होगा यदि R इक्वल टू 0 है। यदि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब पहले स्टेप में ही भाग देने के बाद यदि हमारा जो रिमाइंडर है, यानी जो रिमाइंडर है जो R, यदि ये 0 आ जाता है
तो हमारा जो HCF होगा ना उन दोनों संख्याओं का A और B का, वो क्या होगा बच्चों? B होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है, यदि R इक्वल टू नॉट 0, यदि R का वैल्यू 0 नहीं आता है तो अब R व B में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे बच्चों, किस किस में लगाएंगे? जो हमारा शेषफल बचा था और जो हमारा b है, इन दोनों में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? तथा यहां b इज ग्रेटर देन r, मतलब b का मान r से बड़ा होगा तब ही लगेगी। तो b बराबर, भाई अब यहां पर r है, सॉरी ये b और r में लगेगा, तो देखो ये जो b है ना बच्चों, ये तो a की जगह आ जाएगा और ये जो r है ना ये b की जगह आ जाएगा, तो ये r आ गया। अब जब दोबारा भाग देंगे किसी संख्या में तो हमारे पास अलग भागफल आएगा, तो उस भागफल को नाम दे दिया मैंने Q1 प्लस, अब जब भाग दिया है, जब भागफल अलग आया है तो हमारे पास शेषफल भी अलग आएगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया R1। ठीक है बच्चों, ये नाम दे दिया मैंने R1। अब हमने दोबारा यूक्लिड प्रमेयिका लगाई है, स्टेप 2 हो गया ये हमारा। तो स्टेप 2 में क्या हो जाएगा कि यदि r इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो स्टेप 2 हमारा ये हो जाएगा कि हमें इन दोनों में, इस b में और इस r में यूक्लिड प्रमेयिका लगानी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यदि r1 इक्वल टू 0 है, यदि यहां पर शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, तो ये जो r है ना ये भाजक है, तो यहां पर तो ये भाजक हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा? HCF होगा। ये स्टेप 2 खत्म है। यहां पर यदि R1 0 आ जाता है तो हमारा यहीं पे सवाल रुक जाएगा और हमारा HCF क्या आ जाएगा? R दोनों धनात्मक संख्याओं का A और B का HCF आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम स्टेप 3 लिखेंगे। यदि R1 नॉट इक्वल टू 0 हो तो अब, यदि ऐसा नहीं है तो अब R1 और R में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो अब R व R1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका लगाते हैं तथा जहां, अब भाग देंगे तो r का मान बड़ा होना चाहिए, जहां r इज ग्रेटर देन R1, तो क्या होगा भाई? ये r तो आ जाएगा बाहर क्योंकि बड़ा है, तो r बराबर, अब ये जो R1 है ये इसकी जगह आ जाएगा R1। अब भाई जब दोबारा भाग दे रहे हैं तो भागफल भी अलग आएगा, तो भागफल यहाँ Q1 माना था हमने, यहाँ Q2 मान लेंगे, प्लस भाई रिमाइंडर भी अलग आएगा, शेषफल भी आएगा, तो इसको हम मान लेंगे R3। अब वही कंडीशन, यदि R3 बराबर 0 आ जाता है तो R1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? HCF हो जाएगा, HCF होगा। तो इस चीज से पता चलता है कि जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वह, अब मैं परिभाषा आपको डिफाइन कर रहा हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, भाई ये इसमें चरण आ रहे हैं, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की समस्या को हल किया जाता है। तो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल किया जाता है, या मैं ये बोल सकता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जा सकता है, जहां पर a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तथा a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, भाई तभी भाग लगेगा।
अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये तो हमने आपको इसका बिल्कुल प्रूफ बता दिया कि भाई इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है। अब हम इसका प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली हम किससे करेंगे बच्चों? प्रैक्टिकली करेंगे हम क्वेश्चनों से। तो हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद आपके अच्छी तरह से समझ आएगा कि भाई ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास बच्चों वही एक एग्जाम्पल है जिसमें देखो क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों कि 231 और 81, 237 और 81 लिया था। 237 व 81 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करो। यूक्लिड विभाजन एल्गो से HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या किया था मैंने स्टेप 1 में कि दो धनात्मक पूर्णांकों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई थी। तो हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद क्या किया था कि a इज ग्रेटर देन b, जो संख्या बड़ी है उसमें भाग लगता है, ठीक है। तो मेरे पास बड़ी संख्या क्या है बच्चों, यहां सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि बड़ी संख्या क्या है बच्चों मेरे पास 237। तो 237 बराबर छोटी संख्या क्या है 81। अब मैं 81 में 237 का भाग दे रहा हूं बच्चों। तो देखो 237 में मैंने 81 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा बच्चों? 2 बार। तो 2 एकम 2 और 162। अब इसको मैं जब डिवाइड करूँ घटाऊंगा तो 75 बचा मेरे पास। अब देखो 81 को मैंने 2 बार गुणा किया, भागफल कितना आया? Q का वैल्यू क्या है बच्चों 2। तो मैं यहाँ 2 प्लस R क्या है मेरे पास 75। तो देख हो गया, भाग दे दिया। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये मैंने रफ कर दिया। अब देखो बच्चों ये क्या है मेरा, ये तो मेरा A है और ये क्या है बच्चों, ये मेरा B है और ये क्या है, ये R है, सॉरी R नहीं Q, ये Q है और ये क्या है बच्चों, ये R है। अब यहां पर यदि मेरा R बराबर 0 आ जाता तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, लेकिन R बराबर 0 नहीं आया है। यदि R बराबर 0 नहीं आया तो अब मुझे दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी पड़ेगी। तो ये तो मेरा था स्टेप 1, अब मेरा स्टेप 2 आ गया, ये मैं स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप 2 कौन सा होता है कि कब लगाते हैं हम स्टेप 2? जब हमारा R का मान 0 नहीं आता है। अब हमारा R का वैल्यू 0 नहीं आया तो अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका B व R में लगानी पड़ेगी। अतः अब 81 व 75 में यूक्लिड विभाजन एल्गो से, भाई अब इसमें एल्गो लगा देंगे, एल्गोरिथम लगा देंगे। तो देखो जो संख्या बड़ी है ना 81 बड़ी है तो 81 को हम बाहर रखेंगे, 81 बराबर 75 का हम भाग देंगे तो b की जगह क्या आ जाएगा हमारा 75। अब हम 81 में भाग दे रहे हैं बच्चों 75 का, 2 75 कम 75, एक बार जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 6 बचेगा, ठीक है। शेषफल कितना बचा मेरा 6 और मेरा भागफल कितना आया 1। तो q की जगह क्या आ गया बच्चों, ये मेरा 1 आया और प्लस 6। अब देखो बच्चों यहां पर मेरा जो a था वो ये है और ये मेरा b है और ये मेरा बच्चों q है और ये क्या है, ये r है अपना। अब देखो यहां पर r इक्वल टू 0 है, नहीं है। यदि होता तो HCF क्या हो जाता बच्चों, b का वैल्यू 75। अब नहीं है तो हमें दोबारा फिर स्टेप 3 आएगा। अब हमारा स्टेप 3 बच्चों, स्टेप 3 में क्या होगा कि जो हमारा b और r का वैल्यू है उनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो अब b का वैल्यू क्या है बच्चों 75, r का वैल्यू क्या है 6 तथा 6 में यूक्लिड विभाजन एल्गो से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर भाई अब इसमें लगाएंगे। तो जो संख्या बड़ी है उसको तो हम बाहर लिखते हैं a की जगह बराबर। अब हम 6 में भाग दे रहे हैं, 6 का भाग किस में दे रहे हैं बच्चों 75 में दे रहे हैं। तो देखो 75 में हमने 6 का भाग दिया,
कितनी बार जाएगा बच्चों? 6 एकम 6, एक बचा, ऊपर से 5 उतार लिया, 6 दूनी 12, कितना बच गया? 3। अब 3 का वैल्यू किससे छोटा है? इससे छोटा है तो अब भाग नहीं जाएगा आगे, तो यहीं पर खत्म। तो देखो बच्चों, भागफल क्या आया मेरा? 12, तो Q की जगह तो 12 आ गया और शेषफल कितना बचा है बच्चों? 3, तो ये 3 आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ पर भी R का वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर हम दोबारा लगाना पड़ेगा इसमें। अब देखो बच्चों, स्टेप 4 में क्या है कि अब इसमें और इसमें हमें एल्गो लगानी है। 6 व 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गो, प्रमेयिका नहीं सॉरी एल्गोरिथम, एल्गो लगाया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो संख्या बड़ी है उसको हम बाहर लिखते हैं A की जगह और इसको B की जगह लिखते हैं। अब 6 में 3 का भाग देंगे बच्चों, ठीक है? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पूरा भाग चला गया। तो देखो कितनी बार? 2 बार, और शेष क्या बचा बच्चों? रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो यहां पर R का वैल्यू 0 आ गया। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? ये R का वैल्यू 0 आ गया, R बराबर 0। जब R बराबर 0 आता है, मैं अभी आपको बताया था इसमें कि जब R बराबर जिस स्टेप में 0 आता है तो उस स्टेप में जो B की जगह होता है ना, वही हमारा HCF होता है। तो B की जगह क्या है बच्चों? 3। अतः 237 व 81 का HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 3। अब ये जो 3 आया है ना, ये 3 इन दोनों का HCF होगा, इन दोनों का भी HCF होगा, इन दोनों का भी HCF होगा और इन दोनों का भी HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हमारी एल्गोरिथम है, इनसे हमें निष्कर्ष निकलता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 पूर्णांकों का HCF निकाल सकते हैं, ठीक है? तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको लिखवा देता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखो इसमें जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूं, या फिर मेरे को ये रफ करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, HCF निकाल सकते हैं, 2 पूर्णांकों, 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालते हैं, तथा जो HCF निकल के आता है ना, वह HCF प्रत्येक स्टेप के जो पूर्णांक हैं सबका HCF होगा, सबका सेम होता है बच्चों। ये दो चीजें हैं जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये देखने को मिलती हैं, ठीक है बच्चों? आई थिंक आपको समझ आया। यूक्लिड विभाजन कुछ नहीं है भाई, इसमें R की वैल्यू देखते हैं हम, भाग देना होता है, बस भाग देते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ होगा हमें, और उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में बड़ी संख्या देखते हैं। पहले तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। भाग देने के बाद पहले से 2 संख्या हमारे पास थी, 2 धनात्मक पूर्णांक थे, उसके बाद हमारे पास Q और R की वैल्यू और मिलती है। यदि हमारा शेषफल 0 आ जाता है, जिस स्टेप में भी शेषफल 0 आएगा, उस स्टेप का जो भाजक होगा ना, वह उन 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या होगा? HCF होगा। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, उससे हमारे पास अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ये एक तरीका था, अब मैं आपको तरीका बताऊंगा जो हम करते आ रहे हैं, भाग से करते हैं, ठीक है बच्चों? जैसे कि 616 और 32 है। जैसे बच्चों 616 व 32 का HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करना है हमें, किससे करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो बच्चों, 32 छोटा है इसलिए हम छोटे का भाग देते हैं बड़े में। 616 में हमने भाग दिया बच्चों 32 का। अब देखो 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 61 से ज़्यादा जा रहा है तो हम एक बार कर देंगे इसका भाग 32 का। अब देखो 1 में से 2 नहीं जाते, इसलिए क्या करेंगे, इस यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे। 11 में से 2 गए तो बच्चों 9, और यहाँ बचे 5 में से 3 गए तो 2, 29 बच गया।
29 में भाग नहीं जाता, इसलिए हमने 6 उतार लिया बच्चों। ठीक है, तो 6 उतार लिया। तो अब देखो, अब इसमें भाग देना है हमें बच्चों। तो हमारा भाग लगभग कितनी बार जाएगा? 10 बार तो जाएगा नहीं, तो ये 9 बार जाएगा बच्चों, 9 बार। तो 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, 9 9 9 दूनी 9 × 27 और 1 28, तो ये आ गया 288। अब देखो बच्चों 296, 9 बार दिया तो 288 आ गया। अब देखो बच्चों, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 6 और 2 8 बचेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों 8 है, 8 किससे छोटा है? 32 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे? इस 32 का 8 में भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब स्टेप खत्म, हमारा भाग खत्म हो गया। अब यहाँ से आगे हम भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास भागफल आया, ये हमारे पास शेषफल आया। अब हम देखते हैं कि शेषफल हमारा 0 है, 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये एल्गोरिथम अभी खत्म नहीं होगी। अब हमारा स्टेप नंबर 2 आएगा, और स्टेप नंबर 2 आएगा तो वो किस किस में लगता है बच्चों? अब ये जो शेषफल बचा है ना हमारे पास, इस शेषफल का भाग इसमें देंगे, इस भाजक में। तो क्या करता हूँ मैं, यहीं दे देता हूँ, ये 32 में भाग दे दिया मैंने। अब 8 का भाग मैं 32 में दूंगा, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 चौका 32, पूरा भाग चला गया बच्चों। यहाँ पर शेषफल क्या बच गया? 0। यहाँ पर जो शेषफल है हमारा r, क्या आ गया? 0 आ गया। यदि 0 आता है तो ये जो 8 है ये भाजक है हमारा, इस स्टेप का भाजक HCF हो जाएगा बच्चों। ये भाजक है जो HCF होगा। ठीक है, शेषफल 0 होगा। अतः 616 वे 32 का HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 8। HCF क्या होता है बच्चों? HCF होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों में ऐसी संख्या जिसका, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में पूरा भाग चला जाए, वह HCF कहलाता है। सबसे बड़ी संख्या, अब देखो 8 का भाग 32 में भी जा रहा है और 616 में भी पूरा जा रहा है। अब 8 से बड़ी कोई 9 आ जाए, 9 का भाग 32 में नहीं जाता। कोई सी भी ऐसी संख्या नहीं होगी जिसका भाग 32 में और दोनों में जाएगा। तो ये 8 एक ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसका 32 में और 616 में बराबर भाग जाता है, पूरा भाग चला जाता है। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी। इसके द्वारा हम HCF की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी किसी भी तरीके के दो पूर्णांक हो, दो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए जिनमें एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी होनी चाहिए, तो उनका हम क्या कर सकते हैं? HCF यानी में से पे, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, निकाल सकते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छी तरह से डिटेल में बता सकता हूँ कि मुझे पता चले कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।